सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शिवम और मैं जर्मनी के बर्लिन में रहता हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ओवर हियर। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो भी मेरे भाई यहाँ पे आने वाले हैं या फिर जो प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का, उनके लिए। तो मैं भी जब यहाँ पे आने वाला था तो बैक ऑफ द माइंड मेरे भी चलता रहता था कि भाई यहाँ पे रहने का 1 महीने का एक्सपेंस हो कितना सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी की बात करने वाला हूँ कि भाई यहाँ पे रहने का 1 महीने का एक्सपेंस कितना हो सकता है तुम्हारा, अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो। तो मैं इस वीडियो में सारे फैक्टर्स कवर करूँगा, किन किन चीज़ पे कितना कितना खर्चा हो सकता है तुम्हारा इस महीने में। बाकी अगर तुमने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ कर लो। 95% लोग ऐसे ही देख के चल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। भाई मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन चाहिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तुम्हें लाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। बाकी बात करें इस मंथली एक्सपेंस की, तो ये पर्सन टू पर्सन एंड सिटी टू सिटी वेरी कर सकता है। मैं बर्लिन में रहता हूँ तो मैं बर्लिन की ही बात करूँगा। और बाकी मैंने अपना भी डेटा सेव करके रखा हुआ है लास्ट मंथ का, वो भी तुम्हें दिखाऊंगा ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए कि भाई कितना खर्चा हो सकता है 1 महीने में अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो जर्मनी में। तो चलो भाई जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो अगर मैं बात करूँ पहले एक्सपेंस की, तो जो पहला एक्सपेंस है वो तुम्हारे मंथली एक्सपेंस का सबसे बड़ा पार्ट होने वाला है। वो है तुम्हारा अकोमोडेशन प्राइस। तो ये जो अकोमोडेशन प्राइस है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, तुम्हारी अकोमोडेशन कहाँ पर है। अगर तुम अकोमोडेशन चूज़ करते हो बर्लिन के सेंटर में तो तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर तुम बर्लिन के थोड़े आउटस्कर्ट्स में चूज़ करते हो अपनी अकोमोडेशन तो थोड़ा कम पे करना पड़ेगा उस पर। और बात करें दूसरे फैक्टर की, तो वो है कि तुम किस टाइप की अकोमोडेशन चूज़ करते हो। इट्स टोटली अपॉन यू विच टाइप ऑफ अकोमोडेशन यू वांट टू लिव इन। तो यहाँ पे बहुत तरह की अकोमोडेशन होती है। पहले तो आ गया स्टूडियो अपार्टमेंट्स, जैसा कि मेरा है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी स्टूडियो अपार्टमेंट वाली तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हो। तो मैं पे करता हूँ यहाँ पे 1100 यूरोस। मेरे साथ मेरा एक रूममेट भी है तो दोनों को 550 पड़ता है डिवाइड करके। तो ये होते हैं प्राइवेट अपार्टमेंट्स। हम 2 बंदे रहते हैं यहाँ पे, 1 BHK अपार्टमेंट है ये। तो अगर आप भी इस तरह के अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 1000 पे करना पड़ेगा एंड इट गोज अप टू 2000 और मोर। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द लोकेशन ऑफ द अपार्टमेंट अगेन। तो बात करें दूसरे टाइप ऑफ अकोमोडेशन की, तो वो आ जाते हैं शेयरिंग रूम एंड शेयर अपार्टमेंट्स। तो शेयरिंग रूम होते हैं, जैसे जब मैं भी इनिशियली जर्मनी में आया था तो मैं भी शेयरिंग रूम में ही रहा था। बट जैसे आपको पता है अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं और उसी हिसाब से अकोमोडेशन की डिमांड भी उतनी इंक्रीज़ हो रही है और उसके साथ प्राइस भी उतना ही इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब मैं पहले रहता था वहाँ पे शेयरिंग रूम में तो मैं पे करता था 420 यूरोस। तो हम 2 लोग रहते थे एक रूम में और टोटल 5 लोग थे इन 3 रूम अपार्टमेंट। लेकिन अगर अब की मैं बात करूं तो अगर आपको रहना है शेड रूम्स में तो एवरेज प्राइस जो आपको पे करना पड़ेगा वो वेरी करता है फ्रॉम 450 टू 500 यूरोस। ये एवरेज है, इससे कम पे आपको शायद ही मिलेगा शेयरिंग रूम कोई अच्छा अगर आप लेने जाओगे तो थर्ड टाइप ऑफ अकोमोडेशन आ जाती है, वो है प्राइवेट रूम्स इन शेयर्ड अपार्टमेंट्स। तो इसका जो प्राइस है वो वेरी करता है फ्रॉम 600 यूरोस टू 800 यूरोस। ये था थोड़ा अकोमोडेशन प्राइस। इट्स टोटली अपॉन यू कि आप किस तरह के अकोमोडेशन में रहना चाहते हो। और ये जो आपके मंथली बजट का एक्सपेंस है ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा ये वाला, कि आप किस तरह की अकोमोडेशन में रहते हो। तो भाई बात कर रहे थे अपने सेकंड एक्सपेंस की, जो कि अपना फूड एंड ग्रोसरी। यहाँ पे बहुत सारे सुपर मार्ट्स है जैसे एडिका, पेनी या फिर नेटो वगैरह। तो आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हो। हर एक सुपर मार्ट में अपने एक ऑफर लगे रहते हैं, अलग अलग प्राइसिंग होती है हर चीज़ की। तो सबकी अपना एक फेवरेट सुपर मार्ट होता है। तो मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकता कि कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है या फिर कौन सा ज़्यादा चीप होता है। और ऑब्वियसली यहाँ पे फास्ट फूड चेन्स भी है जैसे मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज या फिर KFC वगैरह। बट इट गोना कॉस्ट यू अराउंड 6 to 20 यूरोस पर मील। एंड इफ़ यू वाना ईट इन अ फाइन डाइन रेस्टोरेंट तो इट गोना कॉस्ट यू अराउंड 50 to 60 यूरोस फॉर 2 पर्सन फॉर 1 मील। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बाहर खाओगे। तो आप भी मेरे ख्याल से घर पे ग्रोसरी लेके आना ही प्रेफर करोगे। तो बात करूँ अगर मैं ग्रोसरी की, तो इसका भी प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन या फिर आप किस टाइप का फूड प्रेफर करते हो। तो जो एवरेज प्राइस है ग्रोसरी का वो 80 यूरो से लेके 200 यूरोस तक वेरी कर सकता है। बात करें अपने थर्ड एक्सपेंस की, तो वो है अपना इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत टाइप की होती है, मैं ज़्यादा टाइप की बताऊंगा नहीं। यहाँ पे जो मोस्ट रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी है वो है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस। सो इफ़ यू आर यंगर देन 30 ईयर्स ओल्ड तो आपको एक पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस ही करवानी पड़ेगी। उसका कॉस्ट होता है अराउंड 125 यूरोस। तो अगर आपकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपको एक प्राइवेट इंश्योरेंस कराने का ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन उस पर कुछ इंक्लूडेड नहीं होता। उसका कॉस्ट होता है अराउंड 30 या 34 यूरोस।
पर उसमें कुछ इंक्लूडेड नहीं होगा। जब आप कोई ट्रीटमेंट या कुछ करवाने जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वहाँ पे। इन पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। लेकिन अगर आप मेडिसिन्स लेने जाओगे तो वो इंक्लूडेड नहीं होती। 50% हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से कवर होता है और 50% आपको देना पड़ेगा उसमें। तो भाई बात कर ले अगर बिल्स एंड यूटिलिटीज़ की, तो बिल्स में सबसे पहले आता है आपके मोबाइल रिचार्ज का बिल। तो अगर आप मोबाइल रिचार्ज के बिल को यहाँ पे कंपेयर करोगे इंडिया वाले के साथ, तो भाई बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। जैसे जब हम इंडिया में लेते हैं तो इंडिया का 6 महीने का पैक हमें ऑलमोस्ट अराउंड 2000 रुपीज़ में मिल जाता है। बट यहाँ पे जैसे मेरा है तो मेरे को 50 जीबी पर मंथ मिलता है और मेरे को 17 पॉइंट समथिंग यूरो पर मंथ पे करना पड़ता है यहाँ पे, जो कि बहुत ही महंगा है यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे एक रेडियो टैक्स भी आता है जो सबके लिए मैंडेटरी होता है पे करना, और वो आपको पे करना ही पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट अराउंड 18 पॉइंट समथिंग यूरो होता है। और उसके अलावा जब आप अकोमोडेशन ले रहे हो तो आपको सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए कि सब कुछ इंक्लूडेड मिल रहा है या नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप अकोमोडेशन तो ले लेते हो, तो उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी और पानी का जो बिल होता है वो आपको एक्स्ट्रा से पे करना पड़ता है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफस्टाइल कि आप कैसे रहते हो। जैसे जिम जाना, बाहर खाना, या फिर शॉपिंग वगैरह करना, फिर लड़कियों के स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह। तो इसे तो हम चेंज नहीं कर सकते, और ये इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जैसे कि मैंने पहले बोला था। और मैं इसका कुछ एवरेज भी नहीं दे सकता, किसी का बहुत ज़्यादा हो सकता है या फिर किसी का बहुत कम हो सकता है ये। तो गाइस जल्दी से मैं बात कर लेता हूँ अपने लास्ट एक्सपेंस की, जो कि होने वाला है ट्रांसपोर्टेशन। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी चीप ओवर हियर। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस डॉयचलैंड टिकट खरीदनी है विच विल कॉस्ट यू अराउंड 49 यूरोस। बट इट गोना बी अपग्रेड नाउ इन 2025, इट गोना बी कॉस्टिंग अराउंड 59 यूरोस। तो आपको वो खरीदनी है। विद दैट यू कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द जर्मनी यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। बट इसमें कुछ प्रीमियम ट्रेन इंक्लूडेड नहीं होती, जैसे आईसी वगैरह। अगर आपको उसमें ट्रैवल करना तो आपको एक्स्ट्रा से पे करना पड़ेगा, वो डॉयचलैंड टिकट में इंक्लूडेड नहीं होता। बाकी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बसेस, ट्रैम्स या फिर कुछ ट्रेन्स। बाकी कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ डॉयचलैंड टिकट सेमेस्टर फीस में इंक्लूड करके देती है, लेकिन अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हो, तो आपको अपने से ही पे करना पड़ेगा। तो भाई इस वीडियो में यही था। ये थे कुछ मंथली एक्सपेंसेस, कुछ थे इनमें मैंडेटरी जो आप चेंज नहीं कर सकते, और कुछ विल टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कितना खर्च करना चाहते हो। बाकी मैंने अपनी भी पिक यहाँ पे साइड पे लगा दिया, आप देख सकते हो मेरा लास्ट मंथ का एक्सपेंस कि कितना हुआ था। ज़रूरी नहीं है आपका भी इतना होगा, बहुत चीज़ों पे, फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। और बाकी अगर आपको वीडियो मेरी थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसी और वीडियोस में डालता रहूँगा। तो चलो भाई अभी के लिए बाय बाय। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, चाओ, काकाओ।